गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु हमें बता रहे हैं कि इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं, किस किस तरह की इच्छाएं हमारे जीवन में आती है। वो सभी संत कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करो। एक इच्छा का त्याग करते हैं तो दूसरी इच्छा तैयार रहती है। एक त्याग करते हैं, सोचते हैं कि आज हम एक काम ये छोड़ देते हैं और भगवान की तरफ लगते हैं, तो दूसरा काम संसार का तैयार रहता है। तो ये देखते हैं कि इच्छाएं पैदा ही कैसे होती है। सबसे पहला है, संस्कार के प्रभाव से इच्छाएं पैदा होती है। संस्कार कैसे हैं? पिछले जन्म के कारण, या हम कहां पैदा हुए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण बताते हैं। चारों वर्णों में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों को देखते देखते सुना भी, और जैसे जैसे हमारी सुनने की हैबिट हुई, देखने की हुई, तो वो हमारा संस्कार बन गया और संस्कार से हमारा भाग्य बन गया। हम कहें कि इसका भाग्य ऐसे कैसे है और इसका भाग्य कैसे है। ब्राह्मण में देखा कि सुबह उठते ही माता पिता या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्षत्रिय है, युद्ध की तैयारी करते हैं, कहीं शिकार करना है। वैश्य है, बिजनेस के लिए चलते हैं। शूद्र है, कर्म के लिए चलते हैं कि हमारा कर्म योग है। ये सब कर्म देखते देखते जीवन में हमारे संस्कार बन जाते हैं, जिनसे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे आहार, हम आहार कैसे लेते हैं। अब आहार शुद्धि, आहार प्राप्ति कैसे होती है, अब आहार का संस्कार हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। आप किस प्रकार का भोजन करते हो। सात्विक भोजन करते हो तो आपके विचारों की शुद्धि होगी, तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। आपके अंदर में बिजनेस का भाव भी क्या आएगा कि मैं एक शुद्ध कर्म करूं, शुभ कर्म करूं। पर संस्कार कैसा पड़ा? देखने से, कर्म के करने से वो संस्कार बना। आहार जो हमने किया वैसा ही हमारा भाव पैदा हुआ, और जो भाव बना तो वैसे ही वासना बन गई। वासना बन गई तो वो इच्छा के रूप में प्रकट हो गई। हम कहें कि हमारे शरीर की ये इच्छा कैसे बनी। एक संत है, कहते ना घर चाहिए ना बार चाहिए, जैसा मिल जाए वैसा ही खा लेंगे, जहां रहने की जगह मिल जाए वहां रह जाएंगे। अब संस्कार का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारी इच्छाएं बताती है कि आपका संस्कार कैसे है। पहले तो आहार बताया, दूसरा बताया भय निवृत्ति। मेरा भय निकल जाए, मृत्यु का भय निकल जाए। अब रात को थोड़ा अंधेरा हो जाए तो बच्चे को आप देखिए, कहते रात को अंधेरे में दूसरे कमरे में जाने से डरता है। अब उसके अंदर में क्या आ गई? डर पैदा हो गया। किससे पैदा हुआ? टीवी में भूत वाली मूवी देख ली, और भूत वाली मूवी देखने के बाद उसके चित्त पर एक संस्कार बन गया। जैसे ही अंधेरा होगा तो उसे सबसे पहले क्या दिखाई देगा? वही भूत की जो मूवी देखी है। हम कहते कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा संस्कार बन जाता है। हमारे घर में कैसा खान पान रहा, वैसा ही आपके अंदर में डर पैदा हो जाएगा। जैसे जीव हत्या की, जीव हत्या करके मतलब नॉनवेज जो खाते हैं, तो उनके अंदर में जैसे जो जीव डरा हुआ खाया, जो जीव डरा हुआ था उसकी चेतना में जो डर था, वो डर आहार के द्वारा आपके अंदर चला गया। उस चेतना में जो डर गया तो आपके अंदर में वो डर कैसे पैदा हो गया? आपकी चेतना से मिलकर वो भय बन गया। अब हमारे घर में जो थोड़ी सी भी क्रिया गलत होती है तो हमारा डर किसी भी प्रकार से निकल के आता है। किसी को पति से डर लगता है, किसी को बच्चे से डर लगता है, किसी को कर्मों से डर लगता है।
सब तरह के डर सबके अंदर में संस्कार के रूप में होते हैं। अब कहीं भी जाना हो तो है ऐसा ना कह दे, कोई रोक ना दे। कहीं खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे को आहार के लिए ना रोक दे कि तुम्हें भाई हम संतों की नगरी में जाएं, कहीं संत के पास जाएंगे तो सबसे पहले हमारे को आहार को छुड़ाएंगे। अब जो इच्छाएं आपकी प्रकट हुई है, उन इच्छाओं से ही तो आपका पता लगेगा कि आप आहार कैसे खा रहे हो। तो आपका जो संस्कार बन रहा है, और वही संस्कार इच्छा के रूप में प्रकट हो जाता है। आप एक छोटे से बच्चे को टॉयज की शॉप पर लेकर जाइए, बच्चा कौन सा टॉय उठाता है, देखिए उसके संस्कारों से पता लग जाएगा कि ये बच्चे के संस्कार जीवन में कैसे हैं, ये किस प्रकार का जीव को उठाता है। तो आपको अपने आप बच्चे के भाव का पता लग जाएगा कि इसके भाव कैसे हैं, तो इसके संस्कार कैसे हैं, पिछले जन्म के हिसाब से कैसे हैं, और आज इसके संस्कार कैसे बन रहे हैं। आपके घर का वातावरण, आपके घर का खान पान वही डर बताएगा। अब डर तो सभी प्रकार का है। रात को अंधेरा हो जाए तो डर लगता है, कुछ घर में घटना हो जाए तो बड़ा डर लगता है, हाय कुछ शरीर में बीमारी पैदा हो जाए तो डर तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। पर डर जो अंदर में अनुभव हो रहा है, वही डर चाहे आपके खाने से आया, चाहे किसी को मारने से आया, चाहे चोरी करने से आया, पर डर तो आपके अंदर में पैदा हो गया। तो कहते हैं संसार की इच्छाओं से जो संस्कार बना वो है भय। अब भय निवृत्ति का उपाय अध्यात्म है। डर भी अध्यात्म से निकलेगा। आया संसार से, प्रकट तो संसार से हुआ, इच्छा तो संसार से हुई, पर प्रकट कैसे हुई गई? डर के कारण। डर आया और प्रकट हो गई। वैसे तो आप प्रकट नहीं कर रहे थे, पर घर में जैसे ही माहौल खराब हुआ तो आपने डर के क्या कह दिया, अरे अरे नहीं। तो कहने का क्या हो गया, पहले तो आहार प्राप्ति के संस्कार, दूसरे भय निवृत्ति के संस्कार, तीसरा संस्कार कौन सा था? तीसरा संस्कार था मैथुन प्राप्ति का संस्कार, कि मैंने किस प्रकार का भोग भोगा, मैं और भोग लूं, दुनिया के जितने भोग है मुझे प्राप्त हो जाए, दुनिया के जो खान पान है अच्छे से अच्छा मुझे मिल जाए। अभी आपने पिज्जा खाया है, अभी मुझे बर्गर भी मिल जाए, अभी मुझे शेक भी मिल जाए, मौसम ऐसा हो गया। अभी बारिश का मौसम हो जाए तो कहेंगे कि अभी इच्छा फिर उत्पन्न हो गई, पकौड़े मिल जाए। तो ये क्या है, ये इच्छा कैसे प्रकट हो रही है? ये मैथुन प्राप्ति के हिसाब से मतलब भोगने की इच्छा, इतने प्रकार के भोग भोगे, मुझे और अनेक प्रकार से भोग भोगने की इच्छा, मैं सभी प्रकार के भोग भोगूं। तो ये इच्छाएं भोग के द्वारा प्रकट होती है। हार से हुई, फिर डर आया, फिर मैथुन प्राप्ति का आया, और फिर परिग्रह, परिग्रह प्राप्ति का संस्कार। उस व्यक्ति ने ये चीज खरीदी है, मेरे घर ऐसा नहीं है। अब इच्छा कैसे हुई? आपने दूसरे को देखा, अब मेरी भी इच्छा उत्पन्न हो गई कि मेरे पास भी ऐसा हो, इसने ऐसी साड़ी डाली है तो मेरे पास भी हो, उनके घर में ऐसा सोफा है तो मेरे पास भी हो। तो इस प्रकार से मैं परिग्रह का मतलब दूसरे को देख करके संग्रह करता चला जाऊं, और मेरी इच्छा दृढ़ बनती चली जाए, और वो इच्छा इतनी विशाल हो जाए कि मुझे पता ही ना लगे कि ये बात बात पर, कदम कदम पर मेरी इच्छा आ रही है। पर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, और यही इच्छाएं हमें गली गली घुमाती है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संसार के संस्कार से, मतलब संसार से जो संस्कार बने, और वही संस्कार हमारी इच्छा बनकर के हमारे जीवन में प्रकट हो गए। ये हमें दुख देने लगे। अब किसी को राग हो जाता है तो किसी को द्वेष हो जाता है। अब आप कहें कि घर में रहेंगे, गृहस्थी है, राग हुए बिना तो नहीं रहेगा, पति से भी होगा, धन से भी होगा, बच्चे से भी होगा, निकाल तो हम सकते नहीं, इस इच्छा को नहीं निकाल सकते। कोई कह दे कि पति को छोड़ दो तो छोड़ दोगे? शादी की है तो वो राग बनकर मेरे साथ रहेगा, पर द्वेष
द्वेष भी आ सकता है, उसी पति से आपको द्वेष भी आ सकता है। वो बुरी तरीके से कर दे तो 2 मिनट में आप क्या कहेंगे, मुझे तलाक चाहिए इससे। पर कब इच्छा आपको छोड़ने की, त्याग की भावना आई, आपको सहज कोई कह दे कि मानसिकता से छोड़ दो, शरीर से छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पर जैसे ही इच्छा नेगेटिव रूप ले लेती है तो आप क्या कहेंगे, मुझे मन से तो छोड़ो, मुझे शरीर से भी नहीं रहना। आपको तीसरे आदमी को लाना पड़ेगा, वकील को लाना पड़ेगा, आप मेरे को इससे अलग करो, ये इच्छा मेरे को छोड़ नहीं रही है। मेरी इच्छा हुई कि मैंने शादी की, और शादी की इच्छा बड़ी बन गई कि ये नेगेटिव रूप में मिल गया। अब मैं ना तो इसे निगल सकती, ना ही इसे फेंक सकती, और ना ही मैं अंदर ले जा सकती। मैं क्या करूं? मैंने गृहस्थ जीवन भी लिया, अब मुझसे निभता नहीं है, द्वेष पैदा हो गया। अब क्या करोगी? सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो अंदर लिया जा रहा, ना बाहर, ना बनती है और ना ही रह पाते हैं। क्या करोगे? ये इच्छा क्या हो गई, प्रगाढ़ होकर के अब प्रकट हो गई। अब आप इसका त्याग नहीं कर सकते। अब दूसरा रूप ले सकते हो, राग को प्रेम में परिवर्तन कर दो। अब आप कहेंगे प्रेम कैसे करें, प्रेम ही तो नहीं होता, प्रेम हो जाए तो फिर कहना ही क्या। पर राग को अगर प्रेम में, जैसे बच्चे से राग हुआ, अब आप उसे प्रेम में परिवर्तन कर सकते हो। अब छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं, तो क्या करोगी? एक ही चीज है, प्रेम से आप रहो तो आपको प्रेम में बदलना पड़ेगा, त्याग नहीं कर सकते। राग का त्याग नहीं होता। और एक द्वेष होता है। द्वेष क्या है? द्वेष को आप क्षमा में बदल सकते हो, क्षमा में बदल सकते हो। अब द्वेष पैदा हो गया, बात करने का बड़ा मन कर रहा है, अरे वो देखना रिश्ते में ऐसी है, उसने बड़ा परेशान किया हमें, पर बड़ा मजा आ रहा है उसकी बात करने में, मिल कुछ नहीं रहा, द्वेष है, पर द्वेष की बात करने में मजा आ रहा है। दो बहन होगी, किसकी बात करेगी? भाभी की बात होगी। भाभी की बात करेंगे, वो बेकार निकली, या भाई तो बहुत अच्छा था जीवन में, पर भाभी के प्रति द्वेष है। पर उसे क्षमा भी किया जा सकता है, उसकी बात भी नहीं करके उसे त्यागा जा सकता है, पर व्यक्ति उसे त्यागेगा नहीं, उसकी बात करने में मजा लेगा। आजकल उसके वहां पर क्या चल रहा है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ दुख की खबर मिल जाए तो ये इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो गई द्वेष की, मजा भी उसमें ही आ रहा है बात करने में। पर आप कहेंगे मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, हमारा तो द्वेष है। द्वेष है तो फिर उसकी बात कैसी, उसका त्याग कैसे हो सकता है? उसे क्षमा कर दो, उसकी चर्चा ही बंद कर दो। तो इच्छा राग और द्वेष के रूप में कैसे प्रकट होती है? हमारा संस्कार बन जाता है, और संस्कार जब चित्त पर पड़ता है तो हमारा भाग्य बन जाता है, और जब शरीर से भाग्य को भोगना पड़ता है तो हम कहते हैं कि हम कैसे भोगे। तो गुरु हमें यही कहते हैं कि गृहस्थी का मतलब ही यही होता है कि जो जीवन में राग और द्वेष पैदा किया, उसी का निचोड़ ये संस्कार बनकर गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन एक दिन भाग्य बना देता है। अब उस भाग्य को हमें काटना पड़ता है। तो इच्छाओं ने हमारे को ये सारे परिवार दिए, सारे रिश्ते दिए, इच्छाओं के कारण हमारा भाग्य बना, और भाग्य से हमें ये सब बच्चे, पति, पैसा, ये सब मिला। अब हम भोगते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमसे भोगा नहीं जाता। तो जीवन में हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु ज्ञान के द्वारा हमारे इन संस्कारों को इस चित्त के ऊपर प्रकट करके दिखाते हैं कि ये सब तेरी इच्छा बनी। किससे बनी? कि जो तुमने देखा वो तुम्हारा संस्कार बन गया। तो इच्छा बड़े रूप में प्रकट हो गई, तो बड़े रूप में प्रकट होते ही भोगनी पड़ेगी, त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो संत कहते हैं कि इसका त्याग कर दो, करोगे कैसे? आपका मन करने ही नहीं देगा, आपकी इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो गई। तो क्या बताया कि संस्कार के प्रभाव से इच्छाएं उठती हैं। दूसरी है सुखद अनुभव के स्मरण से। अब सुखद अनुभव क्या होता है? हमारे जीवन में हम कहीं गए,
हमें वहां जा करके बहुत अच्छा लगा, हमें सुखद अनुभव हुआ, किसी रिश्ते में गए और हमें अच्छा लगा। अब वहां से हम लौट करके आएंगे तो हमें क्या लगेगा? अरे उन लोगों ने हमारा बहुत स्वागत किया, वो लोग बहुत अच्छे थे। तो वो सुख की अनुभूति आपको बार बार वेदना के रूप में मतलब याद दिलाएगी। वो सुख की अनुभूति आपको क्या याद दिला रही है? अरे वहां बड़ा अच्छा लगा था, वहां के लोग बड़े अच्छे थे। बार बार उसको याद करके आपके भाव बनेंगे और वो भाव प्रकट होकर के ये सुखद अनुभूति से ही हमें सारी इच्छाएं, ये इच्छाएं कैसे प्रकट होगी? अरे अब अगली बार हम कब जाएंगे, हमें कब जाना है, उन लोगों से हम दोबारा कब मिलेंगे। तो ये हमारे जो संस्कार, ये इच्छाएं हैं, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हम उनकी चर्चा ही नहीं छोड़ते। जैसे हमने कहीं बर्गर खाया या पिज्जा खाया या दाल मखनी खाई किसी होटल में, हमें कोई उस जगह का नाम बताएगा तो हम तुरंत शुरू हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे? अरे हम भी उस होटल में ठहरे थे, वहां हम ठहरे थे, ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। आपको सारी बातें याद होंगी और वो सारी बातें आपको 1 घंटे तक आप दूसरे व्यक्ति को बताने चले जाओगे। जैसे कि किसी की शादी हुई हो और कोई अच्छी जगह पर घूमने गया, मनाली लगा लो, लैंसडाउन, डलोजी या फॉरेन कंट्री, तो आपके सामने कोई व्यक्ति उस जगह की बात करेगा तो आपके अंदर में क्या होगा? अरे मेरी भी शादी हुई थी, हम वहां गए थे, उस पहाड़ पर, उस होटल में ठहरे थे, उस जगह पर हम गए थे। उसने तो बस नाम लिया और आपको सुखद अनुभूति क्या आ गई? सुख का अनुभव क्या आ गया? हमने भी वहां जाकर सुख लिया। तो वो इच्छा आपकी क्या बन गई? संस्कार बन गई। जब भी आपसे कोई उस जगह की बात करेगा तो आपको अपनी शादी की याद आ जाएगी। तो इस बात से समझ में आता है आपकी ये इच्छा कहां प्रकट हुई थी? वहां जाकर। तो गुरु ये कहते हैं कि जहां गए उस जगह को तुरंत वापस मुड़े तो आपको कुछ भी याद ना हो, आपकी वासना ना बने। नहीं तो आपका मन बार बार एक बड़ी इच्छा प्रकट करके वहां जाने को दोबारा करेगा। कहते हैं गुरु हमारी इन इच्छाओं को धीरे 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 मंद करते हैं और आत्मा के ज्ञान की तरफ लेकर चलते हैं। तो धीरे धीरे वो जो संस्कार बने हैं वो धीरे धीरे हमारे वो संस्कार टूटने लग जाते हैं। किससे टूटने लगे? जब कोई बात करी सामने वाले व्यक्ति ने तो हमने उसकी चर्चा ही नहीं की, चाहे हमें उस जगह के बारे में पूरा पता था। अब कोई नई गाड़ी ले तो आप क्या कहेंगे? अरे हमने ये गाड़ी खरीद ली थी, हमारे तो बेटे के पास थी, हमारी तो बहू के पास थी, मेरी तो जमाई के पास थी। तो आपके अंदर में क्या आ गया? वो सारी बातें आपके अंदर में छाप छोड़ गई। तो वो इच्छा क्या बन गई? आपको बार बार वो बात कहने की रिपीट करोगे। जो बात बार बार रिपीट करते हो वो आपकी वासना बन जाती है और वो वासना बनने के बाद आपके शरीर में प्रैक्टिकल प्रकट होगी। कोई ना कोई व्यक्ति फिर आपके सामने उस इच्छा को तोड़ने के लिए, उस इच्छा को तोड़ने के लिए, चाहे आपने वहां झोपड़ी बनाई है, वो झोपड़ी भी आपकी टूटेगी। तो इसीलिए कहा कि कभी भी इंसान को कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा 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 कंफर्ट जोन में रहे, थोड़ा सा अपने आप को तपस्या में भी लगाना चाहिए। जैसा जगह समय हो वैसा अपना समय, तो इच्छा को इतना मत प्रकट करो कि प्रकृति को तोड़नी पड़े।